बदतमीजी है? ए लड़की, यहाँ पर रहने की इजाजत दी है, हाथ उठाने की नहीं। अच्छा, जब इन बदतमीजों ने मेरे साथ बदतमीजी की थी तब तुम कहाँ थे? जिस्म को इज्जत के कपड़ों से ढकने के बजाय बेशर्मी का चोला पहनकर आएगी तो क्या ये लोग तेरी आरती उतारेंगे? और एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर यहाँ पर रहना है तो यहाँ के तौर तरीके सीखो। ये पहनावा मेरा शौक नहीं है, मेरी मजबूरी है। और एक पेशेवर डांसर ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी तो लोगों को खुशी कैसे होगी? और इसी से तो हमें तो वक्त की रोटी मिलती है। बस बस, पकिया को ज्यादा पका मत। जैसा बोलता हूं वैसा कर, सुखी रहेगी। सुखी? सुख तो तकदीर ने मुझसे उसी दिन छीन लिया था जिस दिन सर से माँ बाप का साया उठ गया था और इस नन्ही मुन्नी शीलू को पेशेवर डांसर बनना पड़ा। अरे मुझ जैसी लड़की को तो कदम कदम पर अपनी इच्छाओं की चिता जलानी पड़ती है। जब से होश संभाला है तब से दुनिया में हमेशा अपने आप को अकेला ही पाया है। इंसान हमेशा अकेला आता है, अकेला ही जाएगा। ये रिश्ते नाते सब यही बनते हैं। बेटी, पराया कहकर अपने आप को, हम सब लोगों को शर्मिंदा मत कर। बाबा, आपने मुझे बेटी कहकर मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया है। आज से अपने आप को अकेली मत समझना, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। अम्मा, हमने जो आपके साथ हरकत की है हम माफी के लायक नहीं जी, फिर भी हमको माफ कर दो जी। तो इस खुशी के मौके पे चाय के जश्न हो जाए। तो फिर इधर खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? चाय बोल रहे। आइए हम चाय पिए जी। अच्छा बाबा, हम चाय पीता नहीं। अच्छा बाबा, मैं चलती हूँ, मेरा होटल जाने का टाइम हो गया है। अच्छा अच्छा, ओके जी। आइए। लड़की है बाबा। क्या? बाबा, बाबा। बेटी चुप हो जा, चुप हो जा बेटी। तेरे एहसान में कभी नहीं भूलूंगा। ए, चुप हो जा चुप पगले, इसमें एहसान की क्या बात है? हाँ? बाबू, बाबू। लेकिन पकिया, अगर इन जालिमों के जुल्म इसी तरह सर चढ़कर बोलते रहे तो एक न एक दिन पूरी बस्ती नंगी हो जाएगी। लेकिन बाबा, मंत्री जटाशंकर पांडे की ताकत के सामने तो हम बस्ती वालों की कुछ अहमियत ही नहीं है। तुम लोग सिर्फ दबना जानते हो, लड़ना नहीं। क्योंकि तुम लोग को सिर्फ एक ही शब्द याद है, बचाओ बचाओ बचाओ। जुल्म तो सह सकते हो लेकिन अपनी इज्जत नहीं बचा सकते, क्योंकि तुम्हारे हाथ पैर में उस कमीने मंत्री के डर की बेड़ियां पड़ चुकी हैं। अरे उसे मंत्री पद किसने दिया? किसने दिया? तुमने, तुमने और हाँ तुमने। अगर हम बस्ती वाले जब उसे मंत्री पद पर बिठा सकते हैं तो उसे मंत्री पद से गिरा भी सकते हैं। और एक बात याद रखना, इस इलेक्शन के बाद जटाशंकर पांडे मंत्री पद की कुर्सी पर नहीं बैठेगा, बल्कि हमारी बस्ती का नेता गुरुबख्श सिंह बैठेगा। ये क्या कह रहे हो बेटे? ये कोई गरीबों का खेल थोड़ा ही है। आज बड़े बड़े दिग्गज अपराधी चुनावी अखाड़ों में उतर रहे हैं, जिनके पास गलत ढंग से कमाई हुई बेशुमार दौलत है, जिन्हें बड़े बड़े अपराधियों की शय प्राप्त है, जिन्हें समाज और देश की बजाय खुद को सुरक्षित रखने की ज्यादा चिंता है। मेरी क्या औकात कि मैं उनके सामने खड़ा भी हो सकूं। अब सोचने का वक्त नहीं है नेताजी। आज जनता की मांग है, आप जैसा जनसेवक जो जनता को भाई और पिता जैसा स्नेह दे सके।
जो इस बस्ती की बिगड़ती हुई हालत पर काबू पा सके, जो हर गैर कानूनी हरकतों को उखाड़ फेंके। और ये सब वही कर सकता है जो स्वयं इस दलदल से बाहर हो। नेताजी, अगर पांडे जैसा नेता फिर से जीतता है तो अवैध नगरों की ये नगरी और फूलेगी फलेगी, इस बस्ती में आतंक और बढ़ेगा। अब अगर आपने हाँ न की तो बस्ती की सारी जनता कल से भूख हड़ताल कर बैठेगी। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जनहित मुझसे ज्यादा अहम है। कर्म और कर्तव्य पहले, अधिकार और फल बाद में। मुझे आप लोगों का यह प्रस्ताव मंजूर है। इतनी छोटी सी बात के लिए और इतनी बड़ी परेशानी, ऐसा क्यों मंत्री जी? ये छोटी बात नहीं है कल्लू बच्चा, बात छोटी नहीं है। उस हरामजादे ने मेरे बेटे को मारा, मैं खून का घूंट पीकर रह गया। लेकिन अब पानी सर से ऊंचा होता जा रहा है। उस हरामजादे पकिया ने इलेक्शन में मेरे खिलाफ उस 2 कौड़ी के आदमी गुरबख्श सिंह को खड़ा कर दिया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सरकार, पानी सर से ऊपर गुजरता जा रहा है सरकार। चुपे, साला हमेशा मनहूस खबर लेकर आता है। कल्लू बच्चा, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा मंत्री जी, सिर्फ हुक्म कीजिए। एक काम करो, तुम उस वकिया को गोली मार दो और उसकी मैयत पर हमारे चुनाव चिन्ह की मोहर लगा दो। वाह मंत्री जी वाह, कहा सोचते हैं आप अपनी जनता के बारे में। बस यूं ही समझ लीजिए मंत्री जी, पकिया की जिंदगी धरती पर कुछ ही समय की मेहमान है। छपरी, वो चौहान साहब के दफ्तर में चाय दिया कि नहीं? कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। आइयो, लड़की है क्या? आइए बाबा। मैडम, क्या बात है, आज यहाँ कोई रिक्शा टैक्सी नजर नहीं आ रही है? मैडम बात ये है, आज शहर में कुछ दंगा हो गया है, इसलिए टैक्सी रिक्शा कुछ कम चल रही है। आप एक काम करो, यहाँ से थोड़ी दूर गणेश चौक तक जाओगी ना, आपको वहाँ से टैक्सी या रिक्शा मिल जाएगी। इतनी बारिश में? डॉक्टर ने तुम्हें 2-4 दिन आराम करने को कहा है। और दूसरी बात ये भी तुम जान लो, बाहर तुम्हारे तलाश में शहर की सारी पुलिस लगी हुई है। सारे शहर के अखबार के मुताबिक तुम एक अरसे से पुलिस से बचते आ रहे हो। तुम बहुत बड़े अपराधी हो, खूनी हो, बलात्कारी हो। सैकड़ों इल्जाम है तुम्हारे ऊपर। मौत से भी ज्यादा तकलीफ देने वाले हालात में बनकर दुश्मनों ने अपनी दुश्मनी निकाली। अब बाहर की दुनिया में तुम एक पल भी नहीं जी सकते। लेकिन आज के बाद इस काली दुनिया के बादशाह तुम होगे। अब तुम मुकेश नहीं, डोंगरा होगे। वैसे ही जैसे तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें दुनिया के सामने पेश किया। खूनी, अपराधी, डोंगरा, 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 डोंगरा।
ये ले हवलदार नंबर 1। इंस्पेक्टर कामले के जाने की खुशी में एक हाथ मार ले, ये तंबाकू खाकर तू झूमने लगेगा। वाह! अबे हवलदार देवानंद, इस नए इंस्पेक्टर को भी देख लेना। जो भी यहाँ इंस्पेक्टर आता है पहले तो वो शरीफ रहता है, उसके बाद कामले बन जाता है। अच्छा? अब वो फतेह सिंह, वो ख्वाबों की दुनिया वाला फतेह सिंह। अरे देवानंद, क्यों फतेह सिंह के रंग में भंग कर रहा है? अरे वो रियल लाइफ में कांस्टेबल नहीं बन पाया, ख्वाबों में तो उसे इंस्पेक्टर बन जाने दे। नहीं बन पाएगा। ओए बकवास न कर जलमुखड़े, तेरे मुंह पे गरम तवा चिपका दूंगा। बदतमीज। जितने मेरे लोहे जैसे हाथ डोंगरे के गिरेबान तक पहुंच गए ना, तो फिर इस फतेह सिंह को इंस्पेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता, समझे? ये मेरा ऐलान है डोंगरे के नाम। अरे आहिस्ते बोल, आहिस्ते बोल, कहीं डोंगरे ने सुन लिया ना तो तुझे तेरी पतलून संभालना भारी पड़ जाएगा। देवानंद, इसे पता नहीं है कि गीले कपड़े कितने भारी होते हैं। ओए क्यों होया? आप क्यों रहा? तेरे पीछे छक्के लगे हैं? क्या कहा? अबे ओए, तेरे होते हुए उनकी क्या जरूरत है? ओए, तूने मेरे को छक्का कहा? माफ करना फटे हुए सिंह जी, अनजाने में मेरी जबान फिसल गई। कोई बात नहीं हवलदार नंबर 2, तेरे मुंह से असली नाम निकल गया है। एक बोरिंग खबर सुनिए, कल हम सब की ड्यूटी बंदोबस्त में लग रही है। काय की बंदोबस्त है? सुना है फिल्म स्टार जॉनी लीवर का इस दुनिया से बैंड बज गया है, उसी के अंतिम संस्कार में हमारी ड्यूटी लगी है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं पूरी जिंदगी जॉनी लीवर को देखने को तरस गया। कल मुझे उसकी मैयत के साथ 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 चलने का मौका मिलेगा। कल का दिन मेरे लिए कितना भाग्यशाली होगा। ओए भाग्यशाली चुप कर। ये जॉनी लीवर पिछली बार भी बना था, वो ड्रामा करता है, पता है? उसकी मैयत लेके जा रहे थे, बाकी शादी की बारात जा रही थी, बैंड बाजे की आवाज सुनते ही उठ के नाचना शुरू कर दिया, पता है? ठीक है, कल तू जब जाएगा ना तो नाक चूक दबा के देख लेना और बैंड बजवा के देख लेना। अगर मर गया ठीक है, अगर नाचने लग गया सीधे ले आना, टावरे में डाल दूंगा उसको। ठीक है, समझे? चल।